हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। तो आज जो है हमारा एक्सरसाइज 3.3 हमने एलिमेंट्स स्टार्ट करी हुई थी। 11th ग्रेड की। इसकी हमारी एक्सरसाइज 3.3 आज हमने करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 3.2 हमारी कंप्लीट हो गई थी। तो 3.3 जो मैंने कल स्टार्ट कराई थी और इसका क्वेश्चन नंबर 1 था, वो मैंने करवाया था और इंट्रोडक्शन दी थी। तो जो मैंने इंट्रोडक्शन दी थी उसका यूज़ आज भी हम करेंगे, आज वाले क्वेश्चन में भी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसका छोटा सा दोबारा से रिकैप चार्ट बना दिया है और ये हमारा सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। 0 से 90, 90 to 180, 270, फिर 270 से 360। ये हमारा प्लेन होता है और प्लेन के 4 क्वाड्रेंट होते हैं जो कुछ इस तरह से बटे हुए हैं। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होती हैं, साइन, कॉस, कॉसिकेंट, सिकेंट, टेंजेंट और कोट। इसके अंदर जो पहला क्वाड्रेंट है उसके अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म पॉजिटिव होते हैं। साइन और कॉसिकेंट जो पॉजिटिव होते हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि 90 to 180 उनकी वैल्यू जो भी लाई करेगी उसमें सेकंड क्वाड्रेंट माना जाएगा। फिर 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट होता है। अगर थीटा की वैल्यू इनके बीच में लाई करते हैं तो टेंजेंट और कोट पॉजिटिव रहते हैं। फिर 270 से 360 के बीच में कोई भी वैल्यू रहती है और कॉस और सिकेंड आता है तो वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट माना जाता है। कॉस और सिकेंड उसके अंदर पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है। तो अभी हमारे पास जो दूसरे का पहला पार्ट दिया हुआ है वो ये बोला हुआ है, इफ़ टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू -1/√3 देन फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच एक्स लाइज। अगर टेंजेंट एक्स हमारे पास ये दे रखा है तो हमें ये बताना है कि जो हमारा एक्स है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। टेंजेंट एक्स क्या दे रखा है, -1/√3। अब टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है। क्या दे रखी है बताओ, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये पूछा है। टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव। टेंजेंट पहले तो पॉजिटिव चेक कर लो कौन कौन से क्वाड्रेंट में। एक तो थर्ड में पॉजिटिव होता है टेंजेंट और ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मतलब इन दोनों में तो लाई करेगा नहीं वो। तो कौन से में लाई करेगा, सेकंड में और फोर्थ में, इन दोनों में लाई करेगा। क्योंकि हमें क्या चाहिए, नेगेटिव। इन दोनों में तो पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव कौन कौन से में हुई बच्चों, ये दो में, यानी कि सेकेंड और फोर्थ में। तो मैं यहाँ पर लाइन लिखूँगी क्या, टेंजेंट एक्स नेगेटिव वैल्यू लाइज इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में, इसमें लाई करेगी। और दूसरा हमारे पास हम एक और लाइन लिखेंगे क्योंकि इसने हमें क्वेश्चन में एक्स पूछा है ना, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हैंस एक्स लाइज इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इसलिए ये जो है इसमें लाई करेगा। अब इसका सेकंड पार्ट हमारे पास दे रखा है क्या, साइन एक्स, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2 और कॉज एक्स इज इक्वल टू √3/2 देन फाइंड द क्वाड्रेंट, देन फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच एक्स लाइज। एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा अगर साइन एक्स ये है और कॉज एक्स ये है। अब देखो साइन एक्स क्या दे रखा है हमारे पास, -1/2 और कॉज एक्स क्या दे रखा है, √3/2। साइन एक्स की क्या वैल्यू है, नेगेटिव है। कॉज एक्स की क्या है, पॉजिटिव है। साइन एक्स माइनस कब कब होगा, पहले ये चेक करेंगे। माइनस कब कब होगा, देखो इन दोनों में, पहले में और दूसरे में तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन तीसरे और चौथे में क्या होगा, साइन नेगेटिव। क्योंकि इसमें देखो ना इधर है साइन ना इधर। तो लिखेंगे साइन एक्स नेगेटिव लाइज इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अब क्या है, कॉज एक्स प्लस का। कॉज एक्स प्लस का कब कब होगा, प्लस का देखो, माइनस नहीं देखना क्योंकि कॉज एक्स हमें प्लस का दिया हुआ है। बच्चे यही गलती करते हैं, वो माइनस का लिख के आ जाते हैं। कॉज एक्स प्लस का दिया हुआ है तो प्लस का देखो कौन कौन से में है, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्री प्लस, और इसमें कॉज इसमें आ रहा है ना, इसमें तो नहीं आ रहा। तो कॉज जो है प्लस पहले में और चौथे क्वाड्रेंट इन दोनों में प्लस का होगा। तो लिखेंगे कॉज एक्स पॉजिटिव लाइज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमें पूछा किसका हुआ है, हमें पूछा हुआ फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच एक्स लाइज। एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एक्स। अब देखेंगे एक्स लाइज इन,
अब तो साइन एक्स और कॉज एक्स दोनों को मिलाकर एक्स की वैल्यू लाई करनी थी, एक्स वेरी करना था। तो एक्स जो है वो कैसे लाई करेगा, अब इन दोनों में देखो कॉमन कौन सा क्वाड्रेंट है, तीसरा चौथा, पहला और चौथा। फोर्थ क्वाड्रेंट साइन एक्स में भी आ रहा है और कॉज एक्स में भी, तो एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें चेक यही करना होता है जो दोनों में कॉमन आता है, ठीक है। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। इफ़ थर्ड पार्ट हमारे पास दे रखा है, इफ़ cosecant x डॉट cos x इज इक्वल टू -1, देन फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच x लाइज। x कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। अब देखो यहाँ पर cosecant x और cos x दोनों किस में पड़े हैं, मल्टीप्लाई में पड़े हैं। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, cosecant x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cosecant x को लिख सकते हैं 1/sin x, ठीक है। तो यहाँ पर 1/sin x इस किस से मल्टीप्लाई, cos x बाय sin x इक्वल टू -1। cos x बाय sin x क्या होता है, वो होता है cot x। क्या होता है, cot x। cot x क्या आ गया, -1। अब चेक करो cot x माइनस कब कब होता है, देखो कोट प्लस का इसमें होगा, इसमें होगा, तो मतलब सेकंड और फोर्थ में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सेकंड और फोर्थ में वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम लिख देंगे cot x नेगेटिव लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। बट हमें क्वेश्चन में किसका पूछता है, वो x का, इसका पूछा उसने, x लाइज इन विच क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस x नेगेटिव लाइज इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। एक बार आंसर्स चेक कर लेते हैं हम फटाफट से। देखो दूसरे का पहला हमारे पास क्या क्या आंसर आए थे, दूसरे के पहले का आंसर आया था हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। दूसरे के पहले का क्या आंसर आया था हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। चेक करते हैं, दूसरे के पहले का आंसर है सेकंड एंड फोर्थ। फिर है हमारे पास दूसरे का दूसरा, इसका आंसर आया था हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हमारे पास यहाँ दूसरे का है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड, दूसरे का तीसरा इसका हमारे पास आया था सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, और यहाँ पर भी क्या है, सेकंड और फोर्थ, तो मतलब हमारा सही। अब हम इसका कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, फाइंड साइन एक्स। किसको फाइंड करना है, साइन एक्स को। इसमें ना हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि दिया क्या हुआ है और पूछा क्या हुआ है, तभी हम रिलेशन बनाएंगे इसके अंदर। फाइंड साइन एक्स को निकालना है। इफ़ कॉज एक्स हमारे पास क्या दे रखा है, 1/√2 एंड एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स जो है हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से समझना, क्या बोला है इसने, कॉज एक्स दिया हुआ है और साइन एक्स निकालने को कह रहा है, फाइंड करने के लिए कह रहा है, और कह रहा है कि जो ये इसका एक्स है ना, जो थीटा है, वो लाई कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसमें तीनों चीज़ों को माइंड में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ऐसा रिजल्ट, ऐसा फॉर्मूला या ऐसी आइडेंटिटी कौन सी है जिसमें हम साइन और कॉज का यूज़ करते हैं, मोस्ट फैमिलियर है, मोस्ट आइडेंटिकल है, कौन सी है, वी नो दैट करके लिखना। वी नो दैट करके लिखेंगे क्या, कि साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1, ये होती है हमारे पास। अब हमें निकालना क्या है, साइन एक्स, दिया क्या हुआ है, कॉज एक्स। तो कॉज एक्स दिया कितना हुआ है, 1/√2, तो यहाँ कॉज एक्स की वैल्यू डालेंगे। साइन स्क्वेयर एक्स एज इट इज़ रखूँगी, प्लस का साइन, कॉज एक्स की वैल्यू कितनी है, 1/√2, और कॉज एक्स का स्क्वायर है तो मतलब इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर करेंगे, इक्वल में क्या आएगा, 1। अब यहाँ पर 1/√2 को स्क्वेयर को खोलो पहले, 1/√2 का स्क्वायर, जिसका भी मान लो जिसकी पावर 3 होती है तो उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 होती है तो 4 टाइम। अब इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो इसको कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम। 1 1 जा कितने हो जाएंगे, 1, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, √2 से √ कैंसिल, तो आंसर आ जाता है 2।
क्या आ जाता है 2। तो मतलब √2 को जब ऐड करते हैं तो 1 आती है पावर, तो मतलब 1/2 आ जाएगा। साइन स्क्वेयर एक्स ऐसे भी याद कर सकते हैं, जिसकी पावर 2 होती है तो उसका हम लोग पावर यहाँ पर 1 ले लेते हैं। प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1। वैसे इसको सॉल्व भी बता देती हूँ कैसे करना है। 1/√2 का स्क्वायर है ना हमारे पास, देखो 1 का तो 1 हो जाएगा, इसका √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर है तो 1 लिया। √2 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, हमें पता है, और ये 2 है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/2, इसलिए आंसर क्या आता है 1/2। अब ये प्लस का 1/2 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, 1 - 1/2। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे साइन स्क्वायर एक्स, इसके जिसके नीचे कुछ नहीं है वहाँ 1 लगा लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा इसका 2। 1 के टेबल में 2 किस पे आता है 2 पे, 2 को इससे मल्टीप्लाई, माइनस 2 के टेबल में 2 किस पे आता है 1 पे, 1 को इससे मल्टीप्लाई, ये नहीं पता लगता क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। साइन स्क्वायर एक्स 2 में से 1 गए 1 बाय में 2। अब स्क्वेयरिंग उधर जाकर हमेशा क्या बनाती है √ बनाती है, क्या बनाती है √ और जब भी √ बनता है, स्क्वेयरिंग का √ बनता है तो वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आती है। तो साइन एक्स क्या आ जाएगा, 1 का √ क्या होता है 1 ही होता है, और 2 का √2 ऐसे एज इट इज़ लिखेंगे √2 प्लस माइनस। अब साइन की 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई प्लस की और दूसरी किसकी आ गई माइनस की। अब हमें क्या पता प्लस की लेनी है माइनस की। अब चेक करो एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। हमारे पास जो साइन होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारे पास साइन होता है वो प्लस का होता है माइनस का होता है, वो हमेशा माइनस का होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है, मैंने साइन पूछा है, वो किसका होता है माइनस का होता है। क्यों, कॉज और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं लेकिन साइन इसमें क्या होता है माइनस का। तो अगर वो माइनस का होगा तो मतलब हम यहाँ पर सिर्फ इसकी माइनस वाली वैल्यू को लेंगे, प्लस वाली वैल्यू को छोड़ देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू -1/√2। इसलिए इसके अंदर क्वाड्रेंट दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सेकंड स्टार्ट करते हैं इसका। इजी है ये क्वेश्चन और ये पेपर में आने वाले हैं। फाइंड कॉज एक्स, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ना। फाइंड कॉज एक्स, मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ कि इन क्वेश्चंस की रिवीजन करते रहें साथ साथ, जैसे ही आप लोग नोट कर रहे हो रिवीजन करते रहो 1-2 बार, और लिख लिख कर देखो, प्रैक्टिस करो, तभी ये चीज़ें माइंड में बैठेंगी। क्योंकि 10th ग्रेड से एकदम 10th ग्रेड के मैथ से आप देखोगे तो 11th का बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो घबराने वाली चीज़ नहीं है, बट थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि आपके दिमाग में माइंड में चीज़ें बैठ जाएं और जब पेपर आए एग्ज़ाम आए आप बिल्कुल नॉर्मली एग्ज़ाम में बैठो। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर अब देखो क्या दे रखा है, cos x नहीं दिया हुआ और sin x दिया हुआ। cos x नहीं दिया हुआ, cos x को फाइंड करने के लिए कहते हैं, और sin x कितना दे रखा है -1/2, ये वाला क्वेश्चन नोट किया है। और x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर से वही उसने कह दिया कि जो x है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। पार्टीशन कर देती हूँ, यहीं ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो हमारे पास वही से आइडेंटिटी वी नो दैट, हम जानते हैं साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 1 होता है। अब साइन एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है -1/2। साइन स्क्वेयर है तो इसका भी स्क्वेयर करना पड़ेगा, कॉज निकालना है तो इसकी तो हमें पता ही नहीं है, एज इट इज़ ये 1। अब -1/2 -1/2 माइनस से माइनस कैंसिल, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1/4 कॉस स्क्वेयर एक्स इक्वल में क्या चल रहा है 1। कॉस स्क्वेयर एक्स यहीं रहेगा 1, ये प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। कॉस स्क्वेयर एक्स, इसका क्या कर देंगे एलसीएम, जैसे एलसीएम लेंगे 4 4 - 1, 1 के टेबल में 4 4 पे 4 को इससे मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, माइनस का साइन 4 के टेबल में 4 किस पे आएगा 1 पे, 1 को इससे मल्टीप्लाई 1, तो इसलिए 4 - 1/4। तो कॉस स्क्वेयर एक्स क्या आ गया 3/4 आ गया हमारे पास। स्क्वेयरिंग उधर जाकर क्या बन जाएगी रूट, √3/√4 और प्लस माइनस अलग अलग मैंने क्यों किया अभी बताती हूँ। प्लस माइनस √3 का हमारे पास मतलब 3 का हमारे पास रूट नहीं होता तो इसको हमें एज इट इज़ रखना पड़ेगा। वैसे इसकी वैल्यू होती है बट वो वैल्यू मैं यहाँ पर नहीं डालूँगी। और √4 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो √4,
तब हमें क्या करना होता है यहाँ पर, देखो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 करके लिख सकते हैं। 2 का क्या बन गया, पेयर। तो जैसे उसका पेयर बन जाता है, रूट से 2 कैंसिल हो जाता है, क्या बच जाता है 2। तो इसलिए 4 का जो रूट आएगा वो आंसर क्या आएगा 2। अब cos x की 2 वैल्यू आ गई, एक प्लस की एक माइनस की, √ 3/2। लेकिन इसने क्या बोला है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 4th क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 4th। तो 4th क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, 4th क्वाड्रेंट में cos हमारे पास होता है पॉजिटिव प्लस का। तो हम यहाँ पर इसकी माइनस वाली वैल्यू को नहीं लेंगे, हम इसकी प्लस वैल्यू उठाएंगे। तो मतलब cos x इज इक्वल टू √ 3/2, ना कि माइनस का। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, इनके आंसर्स चेक कर लेते हैं। ये दोनों ना वाइस वर्सा क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट्स। तीसरे के पहले का -1/√2, -1/√2। तीसरे के दूसरे का 3/2, 3/2। ठीक है, तो यहाँ तक आप कर लेना, कोई भी डाउट आएगा तो मुझसे पूछ लेना। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।